दोस्तों, लॉ विद रितेश में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे देश की हायरार्की ऑफ द कोर्ट के बारे में कि हमारे देश में कौन सी कोर्ट सबसे सुप्रीम है, कौन सी कोर्ट उससे नीचे नीचे और उससे लोअर कोर्ट है। तो आज हम बात करते हैं कि सबसे सुप्रीम लेवल पे कौन सी कोर्ट है और सबसे लोअर लेवल पर कौन सी कोर्ट है। तो आइए देखते हैं। तो हमारे देश में सबसे ऊपर जो कोर्ट है, जो सबसे सुप्रीम कोर्ट है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि दिल्ली में है। उसके नीचे आ जाता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, प्रत्येक स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट रहता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट से नीचे आ गया हाई कोर्ट। जैसे दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है, झारखंड का अपना हाई कोर्ट है, बिहार का अपना हाई कोर्ट है, सारे स्टेट के अपने हाई कोर्ट होते हैं। उसके नीचे आ जाते हैं, उसके नीचे जो होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट। तो यहां पे आप बता सकते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है, सेशन कोर्ट क्या है। मैं बताता हूं। बात क्या है कि जैसे एक स्टेट है, स्टेट में डिवीजन बटा हुआ रहता है कि ये एक डिवीजन है, ये दूसरा डिवीजन है, ये तीसरा डिवीजन है, ये चौथा डिवीजन है, ये पांचवा डिवीजन है। तो ये जो डिवीजन बटा हुआ रहता है, डिवीजन 1, 2, 3, 4, 5, तो ये डिवीजन जो है, ये डिवीजन ही कहलाता है सेशन कोर्ट 1। जैसे कि सेशन कोर्ट 1, सेशन कोर्ट 2, सेशन कोर्ट 3, इसी तरह सेशन कोर्ट 4, सेशन कोर्ट 5। तो इसी तरह बटा हुआ रहता है। तो ये जो डिवीजन बटा हुआ रहता है किसी स्टेट के अंदर, तो वो कहलाता है सेशन कोर्ट। तो ठीक है, तो ये सेशन कोर्ट है, तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन सा है? तो जो सेशन कोर्ट है सेम वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अंतर बस इतना है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो सिविल मैटर को सुनती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो सिविल मैटर को सुनती है, और ये सेशन कोर्ट जो है वो क्रिमिनल मैटर को सुनते हैं। बाकी दोनों का ये सेम है, ठीक है। उसके नीचे आ जाते हैं। हाँ, इसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ साथ होता है एडिशनल, इसके साथ साथ होता है एडिशनल सेशन कोर्ट, ठीक है। अब ये एडिशनल सेशन कोर्ट क्या है? तो होता क्या है, किसी स्टेट में जो ये सेशन डिवीजन होता है, ये जो सेशन बटा हुआ रहता है, किसी किसी एरिया में ये इतना बड़ा रहता है कि यहाँ पे किसी एक सेशन कोर्ट का, किसी एक सेशन जज का, जो ये सेशन कोर्ट है, यहाँ जो सेशन जज बैठते हैं, इनका अकेले संभालना मुश्किल हो जाता है सारे मामलों को। कभी कभी इतना ज्यादा मामला आ जाता है, पेंडिंग हो जाता है, तो इनका अकेले संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनका हेल्प के लिए क्या होता है, हेल्प के लिए ना, मतलब उसको असिस्ट करने के लिए, साथ ही साथ और वो बर्डन ना पड़े उसके लिए, वो अलग से एडिशनल सेशन जज भी होते हैं जो इस सेम मामलों को देखते हैं, ठीक है। अब उसके नीचे आ जाते हैं। उसके नीचे आता है असिस्टेंट सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज जो है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट या एडिशनल सेशन कोर्ट जो है उसके नीचे आते हैं असिस्टेंट सेशन जज, ठीक है। असिस्टेंट सेशन जज के नीचे आते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जस्ट नीचे आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और उससे नीचे आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। यहां तक आप समझ गए। अब मैं आपको बताता हूं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्या होते हैं और वो कहां होते हैं, ओके। यहां पे जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इन्हीं को कहते हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कैसे निर्धारित करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको, पहले जान लेते इधर। ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उसी को कहते हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, इसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ओके। और ये आपका दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये सेशन जज, सेशन कोर्ट तो है, ये तो आप बता दिए सेशन कोर्ट है, सेशन जज है। ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये कहां पे काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि जो ये स्टेट है, स्टेट के अंदर जो डिवीजन बटा हुआ रहता है, इसके अंदर जो डिवीजन बटा हुआ रहता है, इसमें सेशन कोर्ट लगते हैं जहां सेशन जज काम करते हैं। अब एक सेशन कोर्ट के अंदर जो एरिया होता है, जैसे ये एरिया हो गया, एक सेशन कोर्ट के अंदर जो एरिया हुआ, तो ये एरिया में जो जज बैठते हैं उसे ही बोलते हैं हम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं कि मेट्रोपॉलिटन कैसे निर्धारित करते हैं कि कौन सा मेट्रोपॉलिटन है, कौन सा मेट्रोपॉलिटन नहीं है। तो इसको निर्धारित करने के लिए ये है, तो बात करते हैं कि मेट्रोपॉलिटन कैसे निर्धारित करते हैं कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहां होगा, नहीं होगा। तो है क्या कि अगर किसी
स्टेट में, किसी भी स्टेट में अगर किसी डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट या सेशन, किसी भी सेशन, जिस सेशन का पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख से ऊपर रहेगा, 10 लाख से ज्यादा रहेगा, 10 लाख नहीं, 10 लाख से ज्यादा रहेगा, तो वो कहलाएगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, वहां के जो मजिस्ट्रेट होंगे वो कहलाएंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, वो एरिया कहलाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया, और वहां के जो मजिस्ट्रेट कहलाएंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहलाएंगे। ठीक है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, अब आप बोलेंगे तो दोनों का पावर अलग अलग है क्या? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और ये चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जैसे इनका और इनका पावर अलग अलग है, इनका और इनका पावर अलग अलग है? नहीं, दोनों का जो पावर है वो सेम है, बस नाम चेंज हो गया है, बाकी दोनों का जो पावर है वो सेम है। सिर्फ क्या है कि वहां का पॉपुलेशन के हिसाब से वहां पे नाम दिया गया है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, बस बाकी काम दोनों का सेम है, पावर दोनों के पास सेम है, बस नाम बदल गया है। ठीक है, तो बाकी मैंने आपको पूरा हायरार्की बता दिया है, आप देख सकते हो, शॉर्ट नोट्स है, आप लिख सकते हो इसे। बाकी आपको जानकारी कैसी लगी, और ऐसे ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रितेश, इसे आप लाइक करें, शेयर भी करें और कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया तो।